सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा सभी पर बरस रही होगी। माँ सबके अंदर के भंडार भर रही होंगी। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह विषय यह है कि जो साधक होते हैं या जो पूछा देते हैं, जो सवारी जिनको आती है, तो अक्सर आप देखते हैं कि ऐसे बहुत से साधक होते हैं जो बहुत परेशान होते हैं, अपने शरीर से भी परेशान होते हैं, अपने घर परिवार से भी परेशान हो जाते हैं। तो कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण से उनको परेशानी आ जाती है और उनकी सवारी की जो ऊर्जा होती है वो बढ़ती नहीं है। आज हम इन्हीं सभी विषयों पर बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। देखिए क्या होता है कि जब सवारी आना शुरू होती है किसी को, जब माता की सवारी या माता की ऊर्जा किसी के शरीर में आना शुरू होती है, तो वो एक छोटी सी ऊर्जा होती है। अब उस छोटी सी ऊर्जा को, जैसे मान लीजिए कि आप एक छोटा सा बच्चा है, आप उसको जैसे बढ़ाएंगे, जैसे संस्कार देंगे, बच्चा वैसे ही बढ़ेगा। तो वो ऊर्जा जो होती है, उस ऊर्जा को आप जितना बढ़ाएंगे, जिस तरीके से बढ़ाएंगे, वो ऊर्जा उसी तरीके से बढ़ेगी। तरीका आप पर डिपेंड करता है, आप पॉजिटिव तरीके से बढ़ाते हैं ऊर्जा को या नेगेटिव तरीके से ऊर्जा को बढ़ाते हैं। यहाँ हम पहले ऊर्जा की बात करते हैं कि ऊर्जा क्यों नहीं बढ़ती है। अब क्या होता है कि सवारी अगर आना शुरू होती है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, घर परिवार के लोग और बाहर के लोग पूछा लेना शुरू कर देते हैं। बताइए क्या है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, घर में परेशानी है, बाहर की परेशानी है। स्टार्टिंग में जब सवारी आती है तो आपको ज़्यादा पूछा किसी को नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा किसी को कुछ बताना नहीं चाहिए। आप शांत रहें, आप अपनी पूजा पाठ पर ध्यान दें, आप अपना मंत्र जाप करें, ध्यान करें और अपनी सवारी को की ऊर्जा को बढ़ाएं। लेकिन एक जो सवारी वाला व्यक्ति होता है वो यहीं पे गलती कर देता है कि वो पूछा देने लगता है। सवारी वाले व्यक्ति क्या करने लगते हैं कि जब पूछा देने लगते हैं तो उनकी सवारी की ऊर्जा उतनी होती नहीं है, और वो पूछा देना जब शुरुआत करते हैं तो वो नेगेटिविटी को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। नेगेटिविटी लग जाती है उनको, क्योंकि वो अभी अभी उस लायक नहीं हुए हैं कि आप किसी दूसरे को, देखिए पूछा देने का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि आप किसी को पूछा दे रहे हैं, दो तरीके से पूछा होता है। पहला, आपको माँ आती हैं, माँ जब आती हैं तो माता की सवारी जब आती है तो उस समय आपको दिखता है। अब जब दिखता है तब आप बताते हैं, ठीक है। और दूसरे तरीके से होता है कि जब आप ध्यान में जाते हैं, ध्यान में देख करके तब आप बताते हैं। वो उस तरीके से भी पूछा कई लोग, बहुत से लोग देते हैं, ठीक है। अब जिस भी तरीके से पूछा देंगे, लेकिन आप जब तक उसकी डिटेल नहीं जानेंगे तब तक आप उसका पूछा कैसे देंगे। जब आप डिटेल जानेंगे तो उसके साथ में जो भी नेगेटिविटी है उसको आप पकड़ेंगे, देखेंगे कौन सी नेगेटिविटी उसकी परिवार की है, बाहर की है। जब आप उसकी नेगेटिविटी को देखेंगे तो अगर आपका ऑरा उतना मजबूत नहीं है, अभी आपकी ऊर्जा अभी उस स्तर की नहीं है, तो वो नेगेटिविटी, वो जो चीज़ है वो आपको क्या करेगी, प्रभावित करेगी। जिसके कारण क्या होगा कि आपका और जो ऊर्जा है वो खराब हो जाएगी, आपकी दृष्टि पे मलिनता आ जाएगी, आपको दिखना बंद हो जाएगा। और किसी किसी के घर की ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो बिल्कुल ही दृष्टि को ब्लॉक कर देती हैं, जिसमें दिखाई नहीं देता है। तो ये गलती कभी मत करिए। अगर आपको सवारी आती है तो आप बिल्कुल भी मतलब कि बहुत जल्दबाजी मत करिए, किसी को पूछा नहीं। अगर माता जन कल्याण के लिए आपको चुनी है तो उनका उसका उस तरीके से पूरा व्यवस्था बनाती हैं, आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आप बस आराम से पहले अपनी पूजा करिए, पाठ करिए, आप माता माता का जो है मंत्र कीजिए, आप हफ्ते में 2 दिन हवन कीजिए, आप अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाइए और फिर आगे भगवती पर छोड़ दीजिए। अगर वो जैसा चाहेंगी तो फिर वैसा वो आपके साथ आगे वैसा खुद ब खुद होने लगता है। तो ये मत करिए, आपको ऊर्जा ऐसे नहीं बढ़ेगी। आपको पहले क्या करिए, आप ऊर्जा को बढ़ाइए, हवन करिए, मंत्र करिए, ध्यान करिए, जाप करिए, जितना हो सकता है आप अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाइए। अब दूसरी चीज़ ये है कि सवारी वाले व्यक्ति परेशानी जो होती है वो ख़त्म कैसे हो। देखिए, अगर आप जब किसी का पूछा दे रहे हैं, अगर आप नए हैं, आपके पास गुरु भी नहीं है, आपने अभी तक मतलब कि बहुत ज़्यादा आगे नहीं गए हैं, तो पहली बात तो ये है कि अगर आपके साथ कोई भी चीज़ हो रही है तो पहले आप तुरंत जगह जगह चौकियों पे भटकना
भटकना बंद कर दीजिए। आप जितना ज़्यादा भटकेंगे आपकी शक्ति ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा खराब होगी। अगर आपको लगता है कि आपको किसी को पूछा देने के बाद आपके घर में परेशानी या दिक्कत आ रही है, तो आप हवन कीजिए। आप 21 दिन का हवन कीजिए, 11 दिन का हवन कीजिए। आप संकल्प लेके हवन कीजिए उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए। साथ में आप जब भी किसी का पूछा दें तो माँ भगवती के आगे एक सरसों के तेल का दीपक लगाएं, उनकी भोग दें, उनको करें। बिना भोग दिए किसी को पूछा ना दें, बिना भोग चढ़ाए किसी को पूछा ना दें। आप काम करेंगे और अगर आप भोग नहीं देंगे तो आपका जो काम है वो बिगड़ने लगेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप माँ को भोग दे रहे हैं तो आप भैरव जी को नहीं छोड़ें। अगर आप भैरव जी को छोड़ देंगे, आप उनको भोग नहीं देंगे, तो भी आपकी जो है वो शक्ति जो है वो नहीं काम करेगी। तो आशा करती हूँ कि ये कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो, छोटी सी जानकारी आपको, तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।